हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट आई है, तो उसके बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन उस रिक्रूटमेंट में से मैं एक ऐसे पोस्ट के बारे में बात करूंगा जिसको कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन है। तो मैं उसके बारे में जो जितनी भी वैकेंसीज है मैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके डिटेल में आपसे बात करूंगा। साथ में उसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप मत करना ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे न्यू हो तो वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे आप प्रेस कर देना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये आप जब इसे अप्लाई करोगे ठीक है, तो उसके लिए आपको आईसीआईसीआई के करियर वाले पेज पे जाना होगा। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। तो आप जैसे ही उस पेज पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से वो पेज ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक कॉलम यहाँ पर है कि सर्च एंड अप्लाई का। ठीक है, तो उस पर आप जब क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। ठीक है, तो ये पेज पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, तो ये आप देख सकते हो कि इतनी सारी वैकेंसीज है इसकी। ठीक है, जो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए है और डिफरेंट लोकेशन के लिए है, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए ही है ये। ठीक है, उसमें से आप एक देख सकते हो, मैंने रेड सर्कल के अंदर भी उसे मार्क कर दिया है कि वो है सेल्स ऑफिसर की, रिटेल ब्रांच बैंकिंग की जॉब है वो। और ये जो है कुछ शहर के लिए है, जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई एंड कोलकाता। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है इसकी कि इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि आप देखो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस में जो लिखा हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 0 to 4। बाकी आप किसी भी पोस्ट को देखोगे। ठीक है, और इसके साथ ही आपको बता दूं कि 4 पेज है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो नीचे में लिखा हुआ भी है 1 2 3 4। ठीक है, मैंने उसे रेड सर्कल से मार्क कर दिया है, तो आप देख सकते हो। तो आप और भी दूसरे पेज पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो सब में मिनिमम 2 इयर्स, 4 इयर्स, 6 इयर्स या 8 इयर्स का आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे सेल्स ऑफिसर में क्या है कि 0 to 4 इयर्स का मांगा गया है। तो देखो, इसे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा जो सेल्स ऑफिसर लिखा हुआ है। ठीक है, उसे मैंने रेड सर्कल में कर दिया, आप देख सकते हो। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ओपन होगा उसका। तो ये जो ओपन हुआ है, ठीक है, ये आपका फुल डिटेल है कि सेल्स ऑफिसर, एज अ सेल्स ऑफिसर जब आप ज्वाइन करते हो तो क्या क्या वर्क होता है। ठीक है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वो है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल्स ऑफिसर की जॉब है, ये आपको भी पता है कि जैसा ये लिखा हुआ है सेल्स 100% ये सेल्स है और ये फील्ड जॉब होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो मेन जो होता है या तो आपका कासा डिपार्टमेंट होता है या आप सैलरी वाले डिपार्टमेंट में जाते हो, मतलब जहां पर आप सैलरी अकाउंट ओपन करते हो। ठीक है, तो अगर आपका कासा हुआ है तो मेन आपका कासा होता है, मतलब कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इसे कासा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि जनरेट न्यू कस्टमर्स लीड्स थ्रू वेरियस चैनल्स, ठीक, प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई सेल्स प्रोस्पेक्ट एंड कंडक्ट बिजनेसेस। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि इसका फोर्थ पॉइंट जो है क्रॉस सेल एसेट्स एंड फी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब आप इसे फुल आप रीड कर लोगे, ठीक है, इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, और आप अगर ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, आप कर सकते हो। बट इंजीनियर्स जो है और जिन्होंने एमबीए किया हुआ है वो अलाउड नहीं है इस पोस्ट के लिए। आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, जो ये सेल्स की पोस्ट है, ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे ये ओपन होगा। ठीक है, तो इसका जो भी फुल डिटेल है, जब आप उस पर आओगे तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे में आपको वो दिख जाएगा कि इंजीनियर्स एंड एमबीए होल्डर आर नॉट अलाउड। बाकी आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपकी एज जो होनी चाहिए वो लेस देन 27 इयर्स होनी चाहिए, 27 साल से कम होनी चाहिए आपकी एज। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। आप जो रिपोर्ट करते हो, ठीक है, एक जो सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफिसर जो होता है वो रिपोर्ट करता है ब्रांच मैनेजर को। ठीक है, ब्रांच सेल्स मैनेजर को। अगर उस ब्रांच में एक सेल्स मैनेजर होता है, ठीक है, अगर वो हुआ तो आपको उसे करना है। अगर सेल्स मैनेजर उस ब्रांच में नहीं है, छोटा ब्रांच है, तो आप डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर को, जो उस ब्रांच के मैनेजर है, उनको आप रिपोर्ट करते हो। तो बेसिकली देखो, आप जब ये सारा पढ़ोगे इसके जॉब डिटेल के बारे में, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली कि ये एक फील्ड जॉब होती है। ठीक है, आपको खुद से लीड्स ढूंढने पड़ते हैं, मतलब कस्टमर्स को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उनको प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए।
और उसके बाद आप न्यू कस्टमर्स को क्या करते हो, बैंक के साथ जोड़ते हो, ऐड करते हो, जिससे कि बैंक का बिजनेस ग्रो होता है। ठीक है, तो ये होता है एक सेल्स ऑफिसर का काम। उसके साथ ही साथ मान लो कि आपका कासा डिपार्टमेंट में हुआ है, ठीक है, तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आपका मेन है, मेन वो आपको सेल करना है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट मैंने इसमें बताया था आपको कि क्रॉस सेलिंग, तो क्रॉस सेलिंग क्या होता है कि अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे भी आपको कुछ मतलब सेल्स करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका डे टू डे का वर्क होता है, पर डे का। ठीक है, कि पर डे आपको किस तरह से करना है वहां पे सारा वो बताया जाता है। ठीक है, और साथ में बता दूं कि आपके कुछ जो है वो मंथली टारगेट्स होते हैं। ठीक है, जो मंथली टारगेट्स होते हैं वो आपको अचीव करने होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपको पर डे वर्क करना होता है। अगर आप पर डे मतलब ठीक से वर्क नहीं करते हो तो आपका जो टारगेट है वो पूरा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो निकाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको डायरेक्टली निकाल देंगे। बट हाँ, अगर आप ही सोचो, अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हो या ठीक से काम नहीं करते हो तो आप पे प्रेशर बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी जगह पे, किसी भी सेक्टर में या किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, आप अपना काम अगर ठीक ढंग से नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो सीनियर है, जो मैनेजर है आपके, आप जिनको रिपोर्ट करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको कुछ बोलेंगे तो प्रेशर आप पे थोड़ा सा बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी वही होता है, डायरेक्टली निकालते नहीं है, प्रेशर बढ़ता है और ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा अगर आप अपना टारगेट अचीव नहीं करोगे तो इनका डे टू डे का वर्क होता है। आपको फील्ड पे जाना होता है, न्यू कस्टमर्स को ढूंढना होता है, न्यू लीड्स को, लीड्स का मतलब हुआ कि कस्टमर्स। ठीक है, न्यू कस्टमर्स को आपको ढूंढना होता है, जिसे आप बैंक के साथ जोड़ते हो। तो आपका काम होता है बेसिकली कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जोड़ सकते हो, क्योंकि जो सेल्स ऑफिसर होता है वो फर्स्ट हैंड होता है, जो कि अच्छा मतलब किसी भी बैंक को इंट्रोड्यूस करता है। पहले लोग उसको जानते हैं फिर बैंक को जानते हैं, तो कह सकते हो कि वो फर्स्ट पिलर हुआ। जो भी सेल्स पर मतलब सेल्स ऑफिसर होते हैं वो फर्स्ट पिलर होता है बैंक का। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है लोग बैंक को जानते हैं। तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप हर दिन एटलीस्ट 2, 4, 5, 10 कस्टमर से, न्यू कस्टमर से मिलते हो। ठीक है, तो मिलने के बाद ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं करते हैं, बट एक दो ही सही, आपको एक दो को कन्विंस करना है और उनसे बिजनेस लेना है। ठीक है, तो उसके लिए जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी, आपको बात करने का तरीका नहीं पता होगा कि किस तरह से कन्विंस करते हैं, तो आप मतलब बिजनेस नहीं ले पाओगे। ठीक है, और साथ ही साथ जितना इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है या कन्विंसिंग पावर है, ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो जब ये सब आपको पता होता है तो आप इजीली कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, साथ में बता दूं कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, ठीक है, 0 to 4 ईयर्स रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस में जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें मैं बता दूं कि 0 to 4 का मतलब हुआ कि अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट मैक्सिमम आपके पास 4 ईयर्स का होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। 4 ईयर्स से अगर ज्यादा है तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे एक लिमिट दिया गया है। अगर आपके पास 0 to 4 है देन यू कैन अप्लाई। अब यहाँ पर ये मत पूछने लगना मेरे पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 1 मंथ, मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का है, तो क्या मैं कर सकता हूँ। अप टू 4 ईयर्स का मतलब ही वही होता है कि 0 से लेकर के 4 ईयर्स तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपके पास 1 साल का हो या 6 मंथ का हो या 2 ईयर्स का हो या 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, और आपकी एज जो है वो 27 ईयर्स से कम होनी चाहिए। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो वो डिटेल आपका ओपन होगा ना, जब आप सेल्स ऑफिसर जहां पे लिखा हुआ उस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसका जो डिटेल है वो ओपन होगा। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे में एक अप्लाई का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको बस उस अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, तो वहां पर से आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप अप्लाई कर दोगे तो फिर उनका जो है आपको मेल आएगा कुछ दिनों में। अब ऐसा नहीं है कि आपने अभी अगर अप्लाई कर दिया तो आपको 24 घंटे के अंदर ही आ जाएगा, वो आपका रिव्यू करेंगे। ठीक है, रिव्यू करने के बाद हो सकता है कि वो आपको 24 या फिर विद इन 48 आवर्स में ही रिप्लाई कर दें, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप जब अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा दिन आप वेट कर लो, एटलीस्ट 1 वीक आप वेट करो, विद इन 1 वीक आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो आप अप्लाई करने के बाद आप वेट करो, हो सकता है कि आपको मेल आएगा या फिर डायरेक्टली आपको कॉल भी आ सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन देम। तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, और जो भी वैकेंसीज हैं आप वहां पर चेक कर सकते हो, बहुत सारे हैं। बट उसमें क्या है कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनका मिनिमम 2, 4 या 6 या 8 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है,
वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे वैकेंसीज है वहाँ पे, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए, ठीक है, आप सुटेबल हो, आप जिस भी मतलब सेक्टर में, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप जहाँ पे मैंने क्लिक किया, जो कि सेल्स ऑफिसर का डिटेल आया, वैसे ही आपको जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना है, आप उसे क्लिक करोगे तो उसका डिटेल आपको आ जाएगा वहाँ पे, और उसमें सारा कुछ लिखा होता है, मिनिमम एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एक्सपीरियंस, सारा कुछ लिखा होगा कि कितना रिक्वायर्ड चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास है, आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो आप कर सकते हो। तो ये थी फ्रेंड्स आईसीआईसीआई बैंक की जो रिक्रूटमेंट आई है। तो आई थिंक कि ये आपको जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और साथ में बता दें कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, और भी बैंक के वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो उसका जो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो तो बहुत सारे, मतलब कि आईडीएफसी में है, बंधन बैंक है, एक्सिस में वैकेंसीज आई हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।